औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 10 वाला जो लास्ट पार्ट है हमारे पास उसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो देखें, सबसे पहले जो है हमारे पास 10 पार्ट जो है वो है स्क्वायर रूट x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 3 इक्वल है किसके, 2 के। तो चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है स्क्वायर रूट x प्लस 5 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ना ये हमारे पास इधर प्लस हो रही है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं इक्वल है 2 प्लस ये वाली वैल्यू इक्वल की इस साइड पर आई है तो हमारे पास ये जो है प्लस की वैल्यू बन गई है। साथ में यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 3। ओके, अब देखें आप गौर से, तो दोनों साइड पे जो है हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मौजूद है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँगी। उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फिर x प्लस 5 और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इक्वल। इसी तरह इस साइड पे भी दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लेना ना, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 3 का यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, अब देखें ये वाला स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा फिर x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला वो हम जानते हैं, हमारे पास होता है a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, 2 फार्मूले का फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाली वैल्यू। तो सेकंड वाली वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट x माइनस 3। ओके, अब यहाँ पर जो है x प्लस 5 अभी आ जाएगा एज इट इज़। 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, अब ये वाला स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4 और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 3। ओके, चलें जी, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फिर x प्लस 5 4। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है 4 प्लस क्या है तो 3 माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, साथ में आ जाएगा प्लस x प्लस 4 स्क्वायर रूट x माइनस 3 आ जाएगा। ओके, अब x प्लस 5 आ गया हमारे पास। ये 1 जो है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह से ये वाला जो x है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास -x आ गया, इक्वल है किसके, हमारे पास ये 4 स्क्वायर रूट x माइनस 3 के इक्वल है। अब देखें प्लस x और माइनस x सेम वैल्यूज़ हैं ऑपोजिट साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 5 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस होता है, इनको करेंगे माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4 इक्वल है किसके, 4 स्क्वायर रूट x माइनस 3 के। ओके, अब आप देखें यहाँ पे 4 जो है मेरे पास स्क्वायर रूट x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यू वो इस तरह से आ जाएगी, 4/4 इक्वल है किसके, x माइनस 3 के। 4 1 जा 4, इनकी कटिंग हुई ना, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। 1 इक्वल है हमारे पास
एक्स माइनस 3 के, ठीक है। अभी आप देखें स्क्वायर रूट हमारे पास अभी भी मौजूद है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दोबारा से जो है स्क्वायर लूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने क्या किया है जी, दोबारा से स्क्वायर ले लिया है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाला जो 3 है हमारे पास इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 1 + 3 इक्वल है किसके, x के। ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है जी, 4 आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना। तो चेक करने के लिए जो है हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देती हूँ चेक की, चेक। अब क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में x, वहाँ पे हमने 4 को पुट कर देना। तो क्वेश्चन हमारे पास था x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, साथ में प्लस 5 आ जाएगा, माइनस फिर x की जगह पे 4 आ गया, माइनस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ओके, माइनस इनको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल है किसके रूट लूँगी तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही बन जाएगा, इक्वल आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 के। तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू 2। तो दोनों वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास इक्वल आ गई हैं। इसका क्या मतलब है कि कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास फिर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। ओके, ये इसका आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि हमने 4 को पुट किया ना, तो फिर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू आई है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा वो 4 लिखा जाएगा। ओके, चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखें, सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे अ फार्मर बॉट सम शीप्स फॉर 9000। एक किसान है, उसने जो है कुछ शीप्स ख़रीदी हैं, कितने में, 9000 रुपये में उसने कुछ शीप्स ख़रीदी हैं। उसने एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ कि उसने कितनी ख़रीदी है, बस इतना बताया कि उसने कुछ ख़रीदी हैं। इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर फॉर द सेम मनी। अगर जो है वो हर भेड़ में से 100 रुपये कम करवाता है तो वो 3 जो शीप्स हैं वो मज़ीद और ले सकता है फॉर द सेम मनी, उन्हीं पैसों में। 9000 में से जो है अगर वो 100 रुपये हर शीप्स में से जो है कम करवाता है तो वो 3 भेड़ें मज़ीद ख़रीद सकता है। आगे कह रहा है हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, तो हमने बताना है कि वो कितनी भेड़ें जो है उसने ख़रीदी हैं। ओके, तो चलें जी, इसको जो है सॉल्व करते हैं। अच्छा, साथ साथ में जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो स्टेटमेंट को हमने साथ साथ देखते जाना है। अभी उसने यहाँ पे सबसे पहले बोला था ना कि एक फार्मर ने जो है कुछ भेड़ें खरीदी हैं, तो उसने एग्जैक्ट तो नहीं हमें बताया हुआ कि कितनी खरीदी हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ओके, लेट नंबर ऑफ शीप कितनी है। अब इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, x के इक्वल रख लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ जो शीप्स हैं वो कितनी है, हमारे पास x हैं, ठीक है। तो और इसकी जो टोटल प्राइस है x की, ठीक है, x शीप्स हैं हमारे पास, तो उसकी जो टोटल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 9000 है। तो साथ में यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्राइस है हमारे पास कितनी, 9000, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है मैं साथ में लिख देती हूँ प्राइस ऑफ। अब हमने जो है प्राइस भी तो फाइंड करनी है ना, कि अगर हमारे पास जो है एक्स शीप्स हैं तो उसकी जो है हमारे पास प्राइस कितनी है जी 9000 है। तो पर शीप की यानी कि हर एक शीप की जो कीमत है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राइस ऑफ नंबर ऑफ शीप्स जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी 9000 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, यानी कि 9000 को हमने जो है नंबर ऑफ़ शीप्स के ऊपर डिवाइड कर देना। ठीक है, अब जो है दूसरी कंडीशन जो उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस, तो उसने जो है अगर हर एक भेड़ में से 100 रुपये कम किए हैं तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ he pays 100 लेस देन, तो फिर उसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्राइस पर शीप, हर एक शीप की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे ये जो 9000/x है ये इस तरह से आ जाएगा। उसने बोला है ना कि अगर वो 100 रुपये कम करता है तो हम क्या कर देते हैं साथ में यहाँ पे लिख देते हैं माइनस और लिख दिया साथ में 100। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जो है शीप्स की प्राइस है और टोटल शीप्स हमारे पास कितनी है एक्स है। तो उसमें से जो है उसने स्टेटमेंट में बोला है कि अगर वो 100 रुपीज़ कम करवाता है तो साथ में हमने यहाँ पे क्या कर देना जी 100 को माइनस कर देना। तो अब जो है वो कह रहा है कि हमारे पास जो है अब जब उसने जो है 100 रुपये कम करवाए हैं हर शीप में से, तो उसने जो है 3 नई भेड़ें खरीदी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू नंबर ऑफ़ शीप्स, जो मज़ीद नई भेड़ें आई हैं वो हमारे पास कितनी आई हैं जी। पहले हमारे पास जो है एक्स शीप्स थी ना, यानी कि टोटल हमारे पास एक्स शीप्स थी। तो जब उसने 100 रुपीज़ जो है कम करवाए हैं तो उसने मज़ीद कितनी भेड़ें खरीदी थी, 3 भेड़ें खरीदी है ना। तो एक्स में हम क्या करेंगे जी 3 को ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास 9000 ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट रिमेन सेम, टोटल जो कॉस्ट थी वो हमारे पास सेम ही रहेगी, रिमेन द सेम, वो चेंज नहीं होगी। तो अब देखिए हमारे पास जो है अब इस तरह से ये आ जाएगा। नई भेड़ें जो उसने ख़रीदी हैं वो हमारे पास कितनी आ गई हैं जी x+3 आ गई हैं। ठीक है, और जो दूसरी वाली थी वो आ जाएंगी 9000/x -100। ओके, और रुपीज़ जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हुए, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा जी 9000 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, चलें जी अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। x+3 जो है ये तो आ जाएगा एज इट इज़, और ये वाली जो वैल्यू है इसका हम ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो नीचे जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, अब देखें 100 के नीचे जो है कुछ भी नहीं है ना, जिसका क्या मतलब है इसके नीचे क्या है 1 है, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, बाकी इनकी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह से तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9000। ओके, साथ में जो है साइन यहाँ पे मिड में हमारे पास माइनस का आ जाएगा, x को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100x। ठीक है, और इक्वल है किसके 9000 के, ये हमारे पास सेम ही है। अब यहाँ पे देखें x+3 आ गया। अब ये वाला जो x है ना हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
यहाँ पर आ जाएगा 9000 माइनस 100x इक्वल है किसके, यहाँ पर आ जाएगा 9000 और साथ में आ गया x। ठीक है, यहाँ पे x डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले x को 9000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9000x। ठीक है, फिर x को जो है माइनस 100x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 100 और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर 3 को 9000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी 9 3 27 और साथ में आ जाएगा 1000। ठीक है, 27000 आ गया। फिर 3 को जो है माइनस 100x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 300x इक्वल है किसके, 9000x के। ओके, अब 9000x ये वाली वैल्यू जो है अभी एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस 100x का स्क्वायर प्लस 27000 माइनस 300x। ये वाली वैल्यू जो है इधर हमारे पास प्लस हो रही है, इक्वल की इस साइड पे आई तो माइनस की हो गई। माइनस 9000x इक्वल है किसके, ज़ीरो के। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू जो है ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है प्लस 9000x है और ये माइनस वाला है, तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम थी ऑपोजिट साइन के साथ, तो इनको हमने क्या किया है जी, कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास रह गया यहाँ पे माइनस 100x का स्क्वायर प्लस 27000 माइनस 300x। ठीक है, ये हमारे पास पीछे बच गया, इक्वल है किसके, ज़ीरो के। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे जो है इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो है यहाँ से मैं क्या करती हूँ, 100 को कॉमन ले लेती हूँ, माइनस 100 को मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, तो अंदर जो है x का स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रही हूँ, प्लस। अच्छा, अब जब हम ना माइनस को कॉमन लेंगे ना तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी, और साथ में जो है यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, और माइनस 2700 आ गया। ठीक है, 270 आ गया, सॉरी। ठीक है, 100 है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ज़ीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा, और ज़ीरो के साथ हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फिर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है जी, फैक्टराइजेशन करनी है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो क्या आना चाहिए, 270 आना चाहिए, और अगर उसको प्लस माइनस करें तो आंसर हमारे पास +3 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी हमने दो वैल्यूज़ देखनी है कि कौन सी दो वैल्यूज़ है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 270 आंसर आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है +3 आंसर आए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x। ठीक है, 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा, 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है +3 आ जाएगा। ओके, साथ में 270 आ गया इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए फर्स्ट वाली जो दो वैल्यूज़ है यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ में से जो है मैं 15 को कॉमन लूँगी तो अंदर मेरे पास रह जाएगा -15 को कॉमन ये। ठीक है, तो x प्लस 18 आ गया इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 18 और x माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखें जी, अब मैंने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो के इक्वल रख देना। x प्लस 18 को भी ज़ीरो के इक्वल रख दिया और x माइनस 15 को भी ज़ीरो के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है -18 आ गई, यहाँ से x की जो है मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है जी, +15 आ गई है। ठीक है,
अब जो है आंसर वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 15 शीप्स आ जाएंगी। ठीक है, माइनस वाली जो वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो है वो तो हमारे पास माइनस में होती नहीं है ना, इसलिए जो है यहाँ पे 15 शीप्स आ गई हैं। तो अगर इसमें से जो है अगर वो 100 कम कर देगा तो 3 और भेड़े आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो है फिर कितनी भेड़े हो जाएंगी जी, 18 हो जाएंगी। अभी तक हमने इसको सॉल्व करना था, ये इसका आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो सॉल्व करने से सबसे पहले जो है इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं गौर से। सबसे पहले कह रहा है अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग फॉर ₹2400। एक आदमी जो है वो अपने अंडों का स्टॉक जो है वो 2400 रुपये में जो है वो सेल कर रहा है। इफ़ ही हैड 2 डजन मोर ही वुड हैव गॉट द सेम मनी। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि वो 2 दर्जन जो है मज़ीद और अंडे सेल करता है उन्हीं पैसों में, यानी कि 2400 रुपये में ही वो 2 दर्जन मज़ीद अंडे और सेल कर रहा है। अगर जो है वो 0.50 यानी कि जो है वो आधा रुपया अगर हर दर्जन में से जो है वो कम करता है तो वो 2 दर्जन मज़ीद अंडे जो है वो और बेच सकता है। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मैनी डजन एग डिड ही सेल, उसने टोटल कितने दर्जन अंडे जो है वो सेल किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे, क्योंकि उसने टोटल हमें ये नहीं बताया कि उसने कितने दर्जन अंडे जो हैं वो 2400 रुपये में जो है फ़रोख्त किए। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे लेट एग्स इन डजन। ठीक है, क्योंकि दर्जन में अंडे उसने सेल किए ना, तो हम जो फ़र्ज़ करेंगे लेट करेंगे वो भी डज़न में ही करेंगे। ठीक है, डज़न इन एग, एग इन डज़न, ये हमारे पास क्या है जी, एग्स है। ठीक है, अब जो इसकी प्राइस थी हमारे पास, प्राइस पर डज़न कितने में हमने ख़रीदे थे जी, 2400 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2400। ठीक है, अब जो है इफ़ ही, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ़, यहाँ पे साथ में जो है एक्स भी आएगा। ठीक है, ओवर में एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि उसने जो टोटल अंडे बेचे हैं सारे के सारे वो कितने में बेचे हैं, 2400 में बेचे हैं ना। तो इस तरह से आ जाएगा 2400 ओवर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा इफ़ सोल्ड, अगर वो 2 दर्जन जो है 2 डजन मोर, अगर वो 2 दर्जन जो है मज़ीद और बेचता है तो उसकी जो न्यू क्वांटिटी आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू क्वांटिटी, यानी कि उसकी जो नई मिकदार है वो हमारे पास आ जाएगी। पहले हमारे पास जो एग्स थे वो कितने थे, एक्स थे ना। ठीक है, जो पहले अंडे थे हमारे पास वो एक्स थे। तो अब जो है वो कह रहा है कि वो जो है अगर 2 दर्जन मज़ीद और सेल करता है तो याद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। नाउ अगर वो जो है 0.50 यानी कि अगर जो है वो आधा रुपया कम करता है, रुपीज़ चीपर, तो न्यू प्राइस जो है वो उसकी फिर कितनी आएगी, न्यू प्राइस जो है वो उसकी आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल रकम लिखेंगे। ठीक है, और एक्स अंडे जो है वो हमारे पास कितने थे भाई, एक्स थे। ठीक है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया और उनमें से अगर जो है हम यहाँ पे
0.50 को जो है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। द टोटल रेवेन्यू सेम, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और उसकी जो रकम है ना वो हमारे पास सेम ही रहेगी क्योंकि उसने 2400 में ही जो है मज़ीद 2 दर्जन और अंडे सेल किए थे। टोटल रेवेन्यू रिमेन सेम, तो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास ये इस तरह से आएगा x + 2 × 2400 ओवर x माइनस 0.50 इक्वल है किसके, 2400 के, क्योंकि वैल्यू जो है हमारे पास जो टोटल रकम थी वो चेंज नहीं हुई। ओके, अब दोबारा से जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को तो लिख देंगे एज इट इज़, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 2400, ठीक है, और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा, इसका हमने एलसीएम लेना ना, तो नीचे आ जाएगा x माइनस और साथ में यहाँ पे आ जाएगा 0.50 और साथ में आ जाएगा x इक्वल है किसके, 2400 के, ठीक है। साथ में आ जाएगा यहाँ पे x + 2। अब देखिए ये वाली वैल्यू इधर जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है ना, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 2400 माइनस 0.50, साथ में x आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 2400 और साथ में जो है ये वाला x इधर डिवाइड हो रहा था ना, इधर आके जो है ये इक्वल की साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले x को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2400, साथ में x आ जाएगा, ठीक है। फिर x को 0. यहाँ पे था 50 और साथ में था x, ठीक है। तो इसको जो है हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ गया 0.50, एक ये वाला x और एक ये वाला x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर 2 को जो है 2400 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4800, ठीक है। फिर जो है हम 2 को 0.50 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, साथ में आ जाएगा 1 और x आ गया, ठीक है, इक्वल है किसके, 2400x के। 2400x माइनस 0.50 x का स्क्वायर प्लस 4800 आ गया यहाँ पे, ठीक है। साथ में आ गया माइनस 1x, ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इक्वल की इस साइड पे आई तो माइनस हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2400x इक्वल है किसके, 0 के। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम थी ऑपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल हो गई। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 0.50 x का स्क्वायर, ओके, प्लस 4800 माइनस x आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेना है हमने, माइनस को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.50 x का स्क्वायर, ओके, प्लस x और माइनस साथ में यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा 4800, ठीक है। माइनस को हमने कॉमन लिया है तो इन वैल्यूज़ के जो है साइन चेंज हो गए हैं और मैंने इनको अरेंज करके लिख दिया, पहले x के स्क्वायर बाद में x वाली वैल्यू को। अब आप देखें यहाँ पे जो है ना वैल्यू हमारे पास 0.50 लिखी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ इस सारी वैल्यू को जो है सबसे पहले मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.50 x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4800 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं जो है 2 को 0.50 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस
1x को जो है मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 को 4800 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9600 आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चैलेंज इस पे सबसे पहले फार्मूला लगा लेते हैं। ए हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, ठीक है, और बी जो है ये हमारे पास आ गया 2 के इक्वल, और सी है हमारे पास माइनस 9600, ठीक है। फार्मूला हमें आता है 10 क्लास में, हम पीछे पढ़ के भी आ चुके हैं इसको। तो माइनस बी यहाँ पे आएगा, माइनस फार्मूले का बी हमारे पास 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू 1 माइनस 9600 ओवर साथ में आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। -2 आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और -4 को जो है माइनस 9600 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जो है वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फिर तो वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 38400, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ओवर में हमारे पास था 2, ठीक है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, -2 प्लस माइनस इनको क्या है जो हम ऐड कर लेते हैं जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 38404 आ गया, ओवर में आ गया हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। -2 प्लस माइनस इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा अब ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अब जो है स्क्वायर रूट नहीं आएगा, इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 195.96 आ जाएगा, ठीक है। ओवर में आ गया हमारे पास यहाँ पे 2, ओके। अब देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस की भी है और माइनस की भी है, तो इसको हम प्लस भी कर लेते हैं और माइनस भी, ठीक है। -2 प्लस 195, ठीक है, 0.96 ओवर 2, दूसरी साइड पे हम माइनस कर लेते हैं, 195.96 आ जाएगा, ठीक है। ओवर में आ जाएगा 2, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है प्लस माइनस माइनस इनको करेंगे हम माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 194 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना इसको अभी इस तरह से लिख देते हैं, -2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5 के बाद 0.9 लिखा हुआ, तो इसको राउंड ऑफ करके ना इस तरह से लिख देते हैं, 194.6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे क्या आ गया जी, 196 ओवर 2 आ गया। ये माइनस वाली वैल्यू है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है क्वांटिटी वो पॉजिटिव में चाहिए होती है ना, क्वांटिटी तो नेगेटिव में होती नहीं है, इसलिए हम प्लस वाली को ही सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस इसको हमने किया माइनस, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 194 ओवर 2 आ गया, ठीक है। इनकी कटिंग होगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 97 आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे 97 डजन आया, आंसर जो है वो इसका डजन में आएगा। तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।